हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट अकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर पे आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़ से बात शुरू करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। संडे है आज, आई नो राइट। फिर भी मॉर्निंग वीडियो आ रहा है बिकॉज मार्केट्स आर ओपन एंड आज बजट डे है। तो डेफिनेटली बजट विल बी द मेन इवेंट टुडे जो इम्पैक्ट करने वाला है मार्केट को, राइट। और उसके ऊपर ही आज डिस्कशन आई एम श्योर होने वाले हैं। बट ओवरऑल कल और परसों मार्केट्स में क्या रहा, तो मॉर्निंग कैसा रहेगा, थोड़ा बहुत उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं। और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लें, क्योंकि आज भी नॉलेज सेक्शन है लास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अभी फिर से बता देता हूँ कि अभी भी दुबई की कुछ 3-4 सीट्स बची हैं। अगर आप दुबई के अराउंड हैं तो प्लीज़ डू चेक आवर सेशन विच इज़ ऑन 7th नेक्स्ट सैटरडे, कमिंग सैटरडे, राइट। तो आप इफ़ यू आर अराउंड प्लीज़ डू चेक ऑन दैट। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल न्यूज़ से, और सबसे बड़ी जो न्यूज़ ग्लोबली रही वो है गोल्ड एंड सिल्वर का वाइल्ड स्विंग, राइट। तो अगर मैं अभी का नंबर देख रहा हूँ तो सिल्वर जो है एक एक दिन में 25% गिरा है। और ये नीचे से करेक्ट हुआ है, 30% से ज़्यादा गिरा था, फिर 25% पे क्लोज हुआ है एक दिन में। 25%, तो मतलब इंडिया के हिसाब से 4 लाख रुपए साल, मतलब का 1 किलो सिल्वर था, ऑलमोस्ट 3 लाख का हो गया है, राइट। सिमिलरली गोल्ड भी जो है 8.25% डाउन है ऑलमोस्ट। अगेन सेम कि वो 10% प्लस डाउन था, अब 8.25 पे वो सेटल हुआ। ठीक है, तो वाइल्ड मतलब वोलेटिलिटी है मेटल्स में। एंड रीजन कुछ, मतलब क्या रीजन है, कोई जबरदस्त रीजन नहीं मिला है प्रॉपरली कि क्यों इतना बड़ा सेलिंग आया सिल्वर में और इतना जबरदस्त वोलेटिलिटी आया। तो इसका कोई मेजर रीजन नहीं है। एक कोइंसिडेंटली एक यही रीजन लोग बता रहे हैं कि क्या न्यू फेड जो नॉमिनी है, यूएस ने नया फेड चेयरमैन के लिए नॉमिनी अनाउंस किया है। अभी भी जेरोमी पॉल ही फेड चेयरमैन है, बट ही हैज अनाउंस न्यू नॉमिनी नाउ। सो क्या उनका एक कोई कारण रहा है, बट आई कुडंट फाइंड एनी मेजर रीजन और कोरिलेशन विद हिज अपॉइंटमेंट विद द काइंड ऑफ स्विंग्स विच हैज हैपेंड। बाकी कुछ और अगर हम बात करें यूएस के और ग्लोबल न्यूज़ की, तो एनवीडिया ने इट सीम्स हैज हॉल्टेड द प्लान टू इन्वेस्ट $100 बिलियन ओपन एआई में। तो एक सर्कुलर की बात चल रही थी ना बार बार कि भाई वो एक एआई कंपनी उसमें इन्वेस्ट करी, वो दूसरी में इन्वेस्ट कर रही है, ऐसा चल रहा है, राइट। और इसमें काफ़ी बार में बात हो रही थी, तो एनवीडिया ने $100 बिलियन बात हुई थी कि भाई ओपन एआई में वो इन्वेस्ट करेंगे। बट वो बातें जो हैं वो खत्म हो गई हैं। इट सीम्स वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि रिफ्ट आ गया है दोनों कंपनीज में एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, थर्ड जो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है चाइना की फैक्ट्री एक्टिविटी, राइट। तो पीएमआई नंबर्स, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर चाइना का फिर से 50 के नीचे आया है। तो ये लास्ट मंथ अगर हम बात करें तो 49, सॉरी, लास्ट मंथ 50.1 था, अब 49.3। एनीथिंग बिलो 50 मींस कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो पीएमआई नंबर्स है ना, ये गवर्नमेंट नहीं देती है, ये जो है प्राइवेट कंपनीज जो है, मतलब एचएसबीसी विद लॉट ऑफ पीपल जो है उसके हिसाब से बनाता है। और इसीलिए ये थोड़ा रेलेवेंट रहता है, राइट, कि मतलब ये गवर्नमेंट डिपेंडेंट डेटा नहीं है। तो मतलब ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन अगेन कंसर्न्स कि भाई यूएस चाइना की इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल। कॉन्ट्रैक्शन, राइट, अगर हो रहा है आपकी मैन्युफैक्चरिंग में और वो मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन इकोनॉमी है, तो दैट इज कंसर्निंग, राइट। उसके बाद भी चाइना बोल रहा है कि हम 4.5 to 5% जीडीपी ग्रोथ करेंगे, तो ये सब नंबर्स पे क्वेश्चन मार्क थोड़ा लग जाता है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल, मतलब इसके बाद भी लाइक गवर्नमेंट इज ट्राइंग अ लॉट, राइट, कि उन्होंने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म स्पेशली ट्रेजरी बॉन्ड्स जो हैं वो इशू किए, राइट, लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए, राइट। सब्सिडीज दी, कंज्यूमर सब्सिडीज दी कि भाई ताकि ज़्यादा आप वो कंजम्पशन बढ़ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें दे आर ट्राइंग, बट ना इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रही है और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट भी स्लो हो रहा है। सो डेफिनेटली चाइना हैज़ इट सीम्स सम इश्यूज फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। अब इंडिया पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो अगेन पीयूष गोयल की कल स्टेटमेंट आई है, जो कॉमर्स मिनिस्टर है हमारे, इंडिया यूएस वर्किंग टुवर्ड्स क्लोजिंग ट्रेड डील क्विकली, राइट, दैट्स व्हाट ही हैज सेड। अगेन ये न्यूज़, आई नो दैट आप ये बोलेंगे कि ये तो बहुत टाइम से चल रहा है यार, हर बार कुछ ना कुछ नई न्यूज़ इस तरह से चलती ही रह रही है, क्या इसमें क्या अलग है। अलग यही है, मैं यही कह रहा हूँ, अलग मेरा कहने का यहाँ पर मतलब यही होता है कि ये इसका मतलब डिस्कशंस अभी भी चल रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डील है। क्यों? अगेन आप ये भी बोल सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है, राइट। ट्रेड डील्स की आज क्या वैल्यू है, हमने कोरिया में देख लिया यूएस के साथ, हमने यूएस के साथ कनाडा में देख रहे हैं, उनके ऊपर भी और टैरिफ लगा रहे हैं वो, फिर यूरोप के साथ देखा था। तो ये ट्रेड डील की कोई सेंस है, मतलब कुछ वैल्यू है क्या? हो भी जाती है तो फिर बढ़ जाएगा ट्रेड, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पॉइंट यही है ना, वो सारी चीज़ें जो है सेंटिमेंटल ड्रिवन होती हैं, राइट। तो थोड़ा सा फ्रॉम एक ऑप्टिक्स जो बोलते हैं ना, ऑप्टिक्स पर्सपेक्टिव से
दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विन अगर ये होता है तो फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव, बिकॉज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जो बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है, राइट? उसका कहीं न कहीं कारण ये भी है, और इंडियन करेंसी का डेप्रिसिएशन का भी कहीं न कहीं कारण जो है, ये यूएस इंडिया का ट्रेड डील ना होना है। तो होपफुली दिस शुड बी अ इम्पोर्टेंट मतलब माइलस्टोन कि हमारा मार्केट पर्सपेक्टिव से भी और करेंसी पर्सपेक्टिव से भी थिंग्स शुड बी बेटर अगर हम ये देखें तो। इसी का फॉल बैक अगर आप देखें तो क्रिस वुड जो जेफरीज के हेड हैं, ही इज सेइंग कि ही हैज रिड्यूस्ड इंडियाज एक्सपोजर इन हिज एशिया पैसिफिक इंडेक्स, या मतलब जो उनका पोर्टफोलियो है, मॉडल पोर्टफोलियो चलाते हैं वो, तो उसमें उन्होंने इंडिया को 2 परसेंटेज पॉइंट कम किया, चाइना को भी कम किया 1 परसेंटेज पॉइंट, और किसको बढ़ाया, कोरिया और ताइवान को बढ़ाया है, राइट? तो ये वही मैं कह रहा हूँ, ये ऑप्टिक्स है ये सारी चीज़ें। अब इसका क्या इम्पैक्ट है वो होगा, बट ये ऑप्टिक्स ज़्यादा होता है कि अरे यार यहाँ तो सिमिलरली इवन बर्नस्टीन, यूबीएस, दे आर आल्सो सेइंग कि दे आर कॉशियस ऑन इंडियन इक्विटीज, राइट? तो दे आर ऑल बिग एनालिस्ट, फॉरेन एनालिस्ट, जिसकी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इनको फॉलो करते हैं, इनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो सब फैक्टर्स जो हैं ये प्ले आउट होते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म में ना इंडियन इक्विटीज के लिए नेगेटिव चीज़ें चल ही रही हैं, राइट? एंड एज अ सेड कि कहीं ना कहीं सब चीज़ों का कारण, सब चीज़ों का मतलब ओनली वन कारण नहीं है, और भी चीज़ें हैं, बट एक इंपॉर्टेंट कारण इंडिया यूएस ट्रेड डील ना होना है, राइट? अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। तो पहले तो मतलब अच्छी चीज़ ये हुई कल परसों में, रिजल्ट जो आए वो डिसेंटली अच्छा है, थोड़ा सा इंकरेजिंग रिजल्ट आए हैं, थोड़ा सा एटलीस्ट जो मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है? तो मतलब थोड़ा मुझे लगा कि भाई रिजल्ट्स ठीक चल रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा हालत मतलब उससे पहले थोड़ा सा आई वॉज वरीड कि यार मतलब Q3 रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, बट डिसेंट रिजल्ट आए। डॉक्टर लाल पैथलैब अगर हम देखें तो रेवेन्यू 10.6% से बढ़ा है, एबिटा अगर हम एडजस्ट करके देखें तो 16% से बढ़ा है, तो विच इज डिसेंटली गुड। वॉल्यूम ग्रोथ भी रहा है 10.6%, सॉरी 7.8% का सैंपल वॉल्यूम ग्रोथ रहा है। थोड़ा नेगेटिव यही था कि पेशेंट वॉल्यूम ग्रोथ नहीं बढ़ा है, 2.7% ही बढ़ा है। वैल्यूएशन अभी भी एक कंसर्न है ही, राइट? 44x का पी है उसका, तो वो चीज़ें हैं, बट टीयर 3 टीयर 4 पेनिट्रेशन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है ओवरऑल कंपनी का। आईडीएफसी फर्स्ट का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, नेट इंटरेस्ट इनकम 12% से बढ़ा, प्रॉफिट जो है 48% से बढ़ा है, राइट? मेजरली कोर इनकम और रिडक्शन, प्रोविजंस रिडक्शन की वजह से, राइट? कासा रेशियो भी इंप्रूव हो रहा है कंपनी का, तो 51.6 कासा रेशियो है, विच आई थिंक इज वन ऑफ अ वेरी वेरी गुड, मतलब ये बैंक का एक कासा रेशियो इज वन ऑफ द बेस्ट, राइट? तो वो भी एक काफ़ी काफ़ी अच्छी चीज़ है। एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुआ है, ग्रॉस एनपीएस इंप्रूव हुए हैं ओवरऑल, राइट? वेल्थ मैनेजमेंट में भी उनका ट्रैक्शन आ रहा है, उसमें भी 31% का एयूएम ग्रोथ हुआ है। नेगेटिव की जो बात करें, वो एक तो भाई लेबर कोड की वजह से 65 करोड़ का इम्पैक्ट, वो तो हमारे को लगता है हर कंपनी का हुआ है, तो वो हमने देखा भी था, ऑलमोस्ट 3% का ओवरऑल मतलब नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट जो है लेबर कोड की वजह से हुआ है, राइट? बाकी मार्जिन थोड़े से कंप्रेशन हुए हैं, अगर हम एनआईएम्स की बात करें तो 6% थे लास्ट ईयर, और इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं उसके चक्कर में ही है, तो वो 5.76% हो गए हैं, राइट? सबसे बड़ी जो न्यूज़ है, सीक्वेंशियली प्रोविजंस डिक्लाइन हुए हैं, अभी भी हैं, काफ़ी बड़े हैं, 1400 करोड़ रुपए के प्रोविजंस अभी भी हैं, बट डिक्लाइन हुए हैं। सो वो बढ़ रहे थे, उसके चक्कर में मेजर नेगेटिव चल रहा था, अब ये दैट हैज़ बीन अ गुड थिंग। बजाज ऑटो का एक्सेप्शनल रिजल्ट आया है, राइट? 23% रेवेन्यू ग्रोथ, 22% एबिटा ग्रोथ, 25% नेट रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, एबिटा मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन, राइट? एवरीथिंग हैज़ बीन ग्रेट। एक्सपोर्ट्स ज़बरदस्त कमबैक हुआ है, मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं, ईवी का पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त ग्रो हुआ है, 25% डोमेस्टिक रेवेन्यू अब ईवी से आ रहा है, राइट? 70% क्यू ऑन क्यू वॉल्यूम ग्रोथ है, 70% का, राइट? चेतक का अगर हम बात करें तो, राइट? तो केटीएम ट्रायम्फ इज ऑल्सो डूइंग वेल, उसमें भी रेवेन्यू जंप बहुत अच्छा है, बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग है, 15,000 करोड़ का कैश सरप्लस पड़ा हुआ है, तो कंपनी इज डूइंग रियली वेल। लाइक ओनली नेगेटिव है कि सीएनजी इतना अच्छा नहीं चला उनका, जो उनकी मोटरसाइकिल आई थी फ्रीडम, आई थिंक दैट डिडंट वर्क वेरी वेल, राइट? और अगेन लेबर कोड की वजह से 61 करोड़ का उनका इम्पैक्ट हुआ है, बट अभी भी ईवी बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। यस, ये है कि इट इज ऑलमोस्ट नाउ मतलब एबिटा न्यूट्रलिटी पे चला गया है। सन फार्मा का भी रिजल्ट अच्छा आया, रेवेन्यू 15% से बढ़ा, एबिटा 23% से बढ़ा, नेट प्रॉफिट 16% से बढ़ा, मार्जिन भी एक्सपेंशन हुए हैं, राइट? अच्छा खासा मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, ऑलमोस्ट 2.6% का मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, मेजरली स्पेशलिटी मेडिसिन का इंप्रूवमेंट के चक्कर में। इंडिया बिजनेस बहुत अच्छा किया, 16% से बढ़ा है, राइट? मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है, स्पेशलिटी पोर्टफोलियो भी उनका अच्छा करा, 13% से ग्रो हुआ है, राइट? तो सब चीज़ें उनकी अच्छी रही है, डिविडेंड भी उन्होंने अच्छा दिया है।
जेनेरिक यूएस का जेनेरिक ग्रोथ अच्छा नहीं है, एपीआई जो है उनका बिज़नेस बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, वो नेगेटिव चल रहा है। सो दैट हैज़ बीन फ्यू उनका भी 489 करोड़ रुपीज़ का लेबर कोड का इम्पैक्ट है, 489 करोड़ का, राइट? तो वो भी एक फैक्टर है। अंबुजा सीमेंट का भी रिजल्ट आया, अगेन मतलब रिजल्ट डिसेंट है। अब वो मैं आपको बताऊँगा, देखो रेवेन्यू तो 21% बढ़ा है, एबिटा कम हुआ है 21%, तो उसमें कुछ-कुछ नेगेटिव्स भी हैं। सेल्स वॉल्यूम भी 17% बढ़ा है, तो सबसे अच्छी बात है कि रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है, राइट? सेल्स वॉल्यूम अच्छा 17% का सेल्स वॉल्यूम, वो बहुत अच्छा है। फिर कंसोलिडेशन चल ही रहा है एसीसी, ओरिएंट एंड अंबुजा का, उसके ऊपर भी बात चल रही है, राइट? प्रीमियम प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है, बैलेंस शीट भी अच्छी है, डेट फ्री है, राइट? लुकिंग एट अदानी कंपनी। अब नेगेटिव, एक तो मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, राइट? ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई है, पावर, फ्यूल, लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ गई है, एबिटा पर टन डिक्लाइन हो रहा है, तो दैट हैज़ बीन नेगेटिव, राइट? तो वो चीज़ बहुत फैक्टर रहेगा, राइट? और इनपुट कॉस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ी है, राइट? तो इसके चक्कर में प्रॉफिट्स की बैंड बजी है, बट ऑफ कोर्स 90% प्रॉफिट गिरे हैं, वो रीज़न उसका ये भी है, हाई बेस भी रहा कि लास्ट ईयर टैक्स रिवर्सल्स थे, इसके चक्कर में हाई बेस था, और फिर लेबर कोड का भी कुछ इम्पैक्ट रहा है। ब्लू डार्ट का रिजल्ट आया, रेवेन्यू 7% से ही बढ़ा है, नथिंग नथिंग एक्सेप्शनल देयर। एबिटा अच्छा ग्रो हुआ है 17% का, राइट? प्रॉफिट अगेन बिकॉज ऑफ द लेबर कोड 44 करोड़ का एक्सेप्शनल चार्ज है, उसके चक्कर में प्रॉफिट जो है वो गिरा है 16%, राइट? टीयर टू टीयर थ्री में थिंग्स आर डूइंग वेल, एसएमई सिस्टम में मतलब स्मॉल एंड मीडियम प्राइस इंटरप्राइजेज में दे आर डूइंग वेल। वॉल्यूम ग्रोथ 7% के आसपास रहा है, अब डिसेंट है, मतलब नथिंग नथिंग ग्रेट, नथिंग वेरी बैड फ्रैंकली। नेस्ले का रिजल्ट बहुत अच्छा आया Q3 के हिसाब से, अमेजिंग रिजल्ट। कंजम्पशन वगैरह का इम्पैक्ट यहाँ पर दिख रहा है, एंड थोड़ा सा मैं इसमें हो गया हूँ कि भाई एफएमसीजी में नेस्ले का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, कंजम्पशन थोड़ी पिकअप हो रही है लग रहा है, राइट? तो वो थोड़ा सा मुझे लगा, राइट? हाई, एक तो वॉल्यूम ग्रोथ जबरदस्त, तो 18% का वॉल्यूम ग्रोथ, हाईएस्ट वॉल्यूम ग्रोथ है 5 साल में। 18% का वॉल्यूम ग्रोथ है, तो अगेन Q3, अगेन आई नो कि क्या कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वार्टर था, क्योंकि इसमें अ, हमारे दिवाली और दशहरा दोनों फेस्टिवल्स थे, तो वो भी एक फैक्टर है इसका, लाइक। बट ओवरऑल उनकी रूरल अर्बन स्ट्रैटेजी अच्छा कर रही है, बेवरेजेज में भी डबल डिजिट ग्रोथ है, कन्फेक्शनरी में भी डबल डिजिट ग्रोथ है, राइट? मैगी में भी वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा खासा है। मार्जिन थोड़े से कंप्रेस हुए हैं, दैट आई थिंक इज फाइन, राइट? दैट इज नॉट मच। लेबर कोड का चार्जेस 10 करोड़ के आसपास उनका लगा है, राइट? बट ओवरऑल थिंग्स हैव बीन वेरी वेल, थोड़ा है बट एबिटा मार्जिन थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, बट एक्सेप्शनल ओवरऑल गुड रिजल्ट। मीशो का रिजल्ट आया, तो ठीक है, नई न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो वी शुड टॉक अबाउट इट। काफ़ी अच्छा कर रही है, 36% का ऑर्डर्स ग्रोथ, 36%, राइट? तो ज़बरदस्त ग्रोथ है। 31% का उनका रेवेन्यू ग्रोथ है, राइट? बट मेजर प्रॉब्लम क्या है? मेजर प्रॉब्लम है प्रॉफिट्स, तो वो है, देखो अब उन्होंने सब चीज़ें, जब आईपीओ आया था ज़बरदस्त ज़बरदस्त, जितना भी वो इम्प्रूव कर सकते थे अच्छा कर दिया था उन्होंने, राइट? अब वो सारे प्रॉब्लम दिखने लग गई है। 491 करोड़ का नेट लॉस है, लास्ट ईयर कितना था? 37 करोड़ का, ठीक है? सो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम, राइट? एक्सपेंसेस ज़बरदस्त बढ़ गए हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन गिर गया है, कैश बर्न बढ़ गया है, राइट? तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं, ये सारे मतलब उसके चक्कर में अच्छा खासा कैश बर्न हुआ है। ये कह रहे हैं दिवाली की वजह से हमें अच्छा खासा कैश बर्न करना पड़ा, हमें वॉल्यूम शेयर करना था, क्रिएट करना था, वो ठीक है, वो हो सकता है। बट दे आर क्रिएटिंग, मतलब मार्केट शेयर तो ये एटलीस्ट टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में अमेज़न और फ्लिपकार्ट से अच्छा खासा ले रहे हैं, ये क्लियरली वहाँ पर नज़र आता है। सो दैट हैज़ बीन द मेजर न्यूज़, अगर हम बात करें तो। क्विकली आई विल टॉक टू यू अबाउट द नॉलेज सेक्शन टुडे। तो ये चार्ट, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन इट, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट मुझे लगा कि मतलब इसमें क्या है कि यूएस स्पेसिफिक चार्ट है, बट आई थिंक मतलब समझने की चीज़ें हैं कि इन्फ्लेशन जो है लास्ट 25 साल में यूएस में किस-किस सेक्टर में बढ़ा है। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल सर्विसेज़ में 281% इन्फ्लेशन बढ़ा है लास्ट 25 साल में, राइट? कॉलेज ट्यूशन फीस 200%, कॉलेज टेक्स्ट बुक, चाइल्ड केयर, नर्सरी, स्कूल, किसमें इन्फ्लेशन बढ़ रहा है? देखो हाउसिंग, फूड एंड बेवरेज, ये सब 100% प्लस इन्फ्लेशन बढ़े हैं। इन्फ्लेशन बहुत कम किस में बढ़ा है? सबसे कम किस में बढ़ा है? टीवीज़ में, नेगेटिव। टॉयज़, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सेल फ़ोन सर्विसेज़, क्लोथिंग, न्यू कार्स। तो क्या चीज़ दिख रही है आपको? कि रेड कलर जो जिसमें बढ़ा है इन्फ्लेशन, ये सब गवर्नमेंट कहीं न कहीं कंट्रोल करती है। कहीं न कहीं प्राइस कंट्रोल करती है, कहीं न कहीं कुछ सब्सिडी देती है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल इन सब चीज़ों में है। मेडिकल देख लो, हाउसिंग देख लो, राइट? चाइल्ड केयर देख लो आप, और हॉस्पिटल सर्विसेज़ देख लो, कॉलेज ट्यूशन फीस देख लो, राइट? हर जगह आपको देखा होगा, इंडिया में भी है, राइट? कहीं न कहीं मतलब कुछ ना कुछ, ये प्राइस यहाँ पर कैप लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ ना कुछ हर चीज़ में है। वो सब में ज़बरदस्त इन्फ्लेशन है।
और ये सारी जो टीवी में कोई रेगुलेशन है क्या? कोई उसमें नहीं है। कोई प्राइस कैप है? नहीं है। टॉयज़ में है? नहीं है। सेल फ़ोन में है? नहीं है। क्लोथिंग में है? नहीं है। कार्स में है? नहीं है। और वो देखो उसमें इन्फ्लेशन कितनी कम है। राइट, तो बेसिकली क्या है, कैपिटलिज्म वर्क्स, राइट। तो ये कैपिटलिस्ट, अगर हम यही है कि भाई गवर्नमेंट का काम जो होना चाहिए ये यही होना चाहिए कि भाई कंपटीशन क्रिएट करो। भाई कंपटीशन क्रिएट करोगे तो ब्लू नीचे वाला जो कलर है ना, नीचे वाले जो सेक्टर्स है उसमें आपका इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली, अरे इतने सारे हॉस्पिटल्स बना दो, इतने हॉस्पिटल बन जाएं कि ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ ही ना पाए। राइट, आइडियली यही सिनारियो होना चाहिए, लेकिन आप अगर उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दोगे, बहुत रेगुलेट कर दोगे, तो न्यू एंट्री बैरियर्स बन जाते हैं। जो ऑलरेडी है वो बेटर रहता है, वो कमाता है। बट जो नया है उसके लिए, अरे यार ये भी लेना, ये वाला भी लेना, ये भी लेना, ये भी लेना, इतने सारे लाइसेंसेस लेने, जब जाके मेरा हॉस्पिटल खुलेगा, तो वो हॉस्पिटल लेट होता है खुलना। कंपटीशन आता ही नहीं है। ओल्ड प्लेयर्स जो हैं वो उन रेगुलेशंस में आराम से मजे करते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं होती है। राइट, सो दैट्स व्हाई ये बहुत सही चार्ट लगा मुझे कि व्हाट जस्ट प्रूव्स कि व्हाई कैपिटलिज्म वर्क्स। राइट, आपके फिर भी कुछ कमेंट है, मेरा ये इंटरप्रिटेशन था, आपका कुछ और इंटरप्रिटेशन है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, दैट इज ऑल आई हैव। आई होप दैट बजट अच्छा रहे, तो डिस्कस करेंगे बजट के ऊपर मोर। होपफुली देखते हैं, अगर आज कोई शाम को वीडियो वगैरह बनाने का प्लान करेंगे, अगर कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा बजट में। तो दैट इज ऑल, हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद।